अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कॉस्ट एंड पॉलिटिक्स। ओके, नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड पॉलिटिक्स एंड हाउ दिस कॉस्ट हैज़ impacted our politics. ओके, और हाउ इज़ इट इम्पोर्टेंट, हाउ मच इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मतलब जो कास्ट है पॉलिटिक्स में उसकी कितनी अहमियत है। यहाँ पर अगर आप देखोगे हमने इससे पहले दो इंस्टेंसेस लिए, ठीक है ना। एक तो हमने जेंडर लिया, एक तो हमने रिलीजन लिया। अगर आप देखोगे ये जो दोनों मतलब सोशल डिविजन्स हैं, ठीक है, अगर हम इनको पॉलिटिक्स के हिसाब से देखेंगे, एक तो जेंडर को अगर हम देखेंगे जो कि नेचुरल है, ठीक है ना, तो उसको अगर हम देखेंगे उसकी वजह से अगर हम औरत को सही जगह देंगे, ठीक है ना, सोसाइटी में, तब जाके इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट जो हैं वो पॉजिटिव आएंगे। दैट मीन्स फ्रॉम वन साइड जो जेंडर है, ठीक है ना, उसको जो मतलब रिज़ल्ट आता है दैट इज़ लार्जली पॉजिटिव। एंड जो हमने कल ही देखा रिलीजन जब हमने कम्युनिज्म की बात की, आपने देखा कि देयर इज़ द डिवीजन अमंग द कंट्री एंड दैट मीन्स इसका जो मतलब रिज़ल्ट है दैट्स लार्जली नेगेटिव। अगर हम अब आते हैं वन मोर केस टवर्ड्स दैट इज़ द कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अगर हम इन दोनों को देखेंगे, विल सी द केस ऑफ कास्ट एंड पॉलिटिक्स, then the cost system or the cost has both positive as well as negative aspects. Now let us see कि किस तरह से इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ सकते हैं पॉलिटिक्स में। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि ये कास्ट क्या है, कास्ट इनइक्वालिटीज़ क्या है, किस तरह से हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में कास्ट चल रहा है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे जो कास्ट इनइक्वालिटीज़ है, यानी कि जो कास्ट है उनमें इनइक्वालिटीज़ है, जैसे अगर आप देखोगे जेंडर और रिलीजन को, जेंडर और रिलीजन हर एक दुनिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं देयर विल मतलब वहाँ पर आपका एग्जिस्ट होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, या कि जेंडर आता है, ठीक है ना, बोथ जेंडर्स मेल फीमेल जेंडर। और अगर आप रिलीजन को देखेंगे तो रिलीजन्स भी हर कंट्री में यू विल फाइंड डाइवर्सिटी इन द religions also, but this caste division it is specific to India, दैट इज़ इट इज़ स्पेशल टू इंडिया। दैट मीन्स बस हर एक जगह ये है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे इंडिया में, पर्टिकुलरली इंडिया में कास्ट सिस्टम है। मतलब ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इट डिडंट possess this very inequality, that is the cost inequality, but here in India you are having this specific category of cost inequality, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मतलब सबसे पहले मतलब जो ये कास्ट है या कास्ट डिवीज़न है इंडिया में, पहले पहले जब ये नहीं था, जब ये आया तो इट वाज पोजिंग डाउन ऑक्यूपेशन, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन ऑक्यूपेशन, यानी कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं मतलब ऑल सोसाइटीज़ हैव सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड सम फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। और जो ये मोस्ट सोसाइटीज़ हैं, ठीक है ना, ऑक्यूपेशंस, ठीक है ना, जो पास होती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सो जो जनरेशन टू जनरेशन ये पास होती है, इनका जो एक्सट्रीम है, ठीक है ना, जो इसका एंड पॉइंट है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द कास्ट सिस्टम, ठीक है। अगर आप देखोगे इसका एक्सट्रीम कास्ट सिस्टम है। यहाँ पर अगर आप देखोगे मतलब ऑक्यूपेशन पे कास्ट डिपेंड होता था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्यूपेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे हिंदू सोसाइटी को, अगर आप देखोगे हिंदू सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू ब्राह्मणस, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रस, बट अकॉर्डिंग टू द वर्क जो ये काम करते थे उसी काम के हिसाब से इनको मतलब ये डिवाइडेड थे। जैसे ब्राह्मण्स का काम था वर्शिप करना, एजुकेशन हासिल करना, ठीक है ना, क्षत्रियस का काम था डिफेंस, ठीक है। इथे कन यम जन वैश्यस थे उनका कुछ और काम था, ठीक है। सोसाइटी में किस तरह से मतलब चलना है, क्या करना है, डिफरेंट वर्क्स वेर देयर। एंड जो शूद्रस थे उनका काम था साफ़ सफाई वगैरह, ये काम इनका था। तो ये कैटेगरी बनाती थी इन लोगों की। लेकिन कहते हैं कि जितना जितना वक्त गुजरा, जितना जितना टाइम गुजरा, उतना उतना ये जो कास्ट है ये बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया और ये हेरिडिटी ऑक्यूपेशनल डिवीज़न बन गया था इस वजह से कास्ट सिस्टम। क्योंकि
जो उस वक़्त हेरिडिटी के हिसाब से इनका काम देखा जाता था, जो ब्राह्मण का बेटा है वो ब्राह्मण ही कहलाएगा क्योंकि वो सिर्फ यही काम करेगा। या जो क्षत्रिय है, सुकरसु या शूद्र जो है, शूद्र इज़ बाय बर्थ शूद्र एंड ही हैज़ टू डू द सेम वर्क टिल हिज लाइफ। ये बन आया हेरिडिटी ऑक्यूपेशनल डिवीजन, जिसका जो एक्सट्रीम पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया दैट वाज द मतलब कास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो कि जो मेंबर्स सेम कास्ट थे, ठीक है ना, दे वर सपोज टू फॉर्म अ सोशल कम्युनिटी, ठीक है, दैट प्रैक्टिस द सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशन। और इनका ये काम भी था, दे मैरिड विद इन द कास्ट ग्रुप एंड दे डिड नॉट ईट विद मेंबर्स फ्रॉम अदर कास्ट ग्रुप्स। यानी कि यमन हज कम कि अकै कम्युनिटी बनावा, अकै तरीके काम कर पा हेरिडिटी ते बनो, ठीक है ना। एक ही मतलब कास्ट को आउटसाइड कास्ट ये मैरी नहीं कर पाते थे, और ये जो है मतलब एक कास्ट हेकन बे कास्ट हेतन कहें। दैट मीन्स ये जो कास्ट सिस्टम था इट वॉज completely based on exclusion and discrimination against the outcast groups। यानी कि एक्सक्लूड किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था जो आउटकास्ट ग्रुप्स थे, ठीक है ना। खास कर यमन जन वन अनटचेबल्स, ठीक है ना। एंड लेट मी टेल यू दीज पीपल इन हिंदू दिस सोसाइटी, दीज पीपल वर सब्जेक्टेड टू बी मतलब सब्जेक्टेड टू द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। और इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, इनको एक्सक्लूड किया जाता था सोसाइटी से। तो ये एक ऐसा को था इंडियन सोसाइटी मजन एक स्पेसिफिक थिंग दैट दे वर डिवाइडेड ऑन द नेम इन द नेम ऑफ द कास्ट, वो भी ऑक्यूपेशनल कास्ट, वो भी बाद में हेरिडिटी ऑक्यूपेशनल डिवीजन बन गया, जिसका एक्सट्रीम बन गया कास्ट सिस्टम। यानी कि डिफरेंट कास्ट्स आए सोसाइटी मजन, तो एक सोसाइटी ऐसी बनी जिसमें एक मेन इम्पॉर्टेंट फीचर बन गया कास्ट सिस्टम, विच डिवाइडेड द सोसाइटी इन द नेम ऑफ कास्ट। इत कन जन रिलीजियस डिफरेंसेस, डिफरेंट कम्युनिटीज़ बनावा इथे कन डिफरेंट कास्ट, चाहे विद इन रिलीजन। फॉर एग्जांपल आप एक ही रिलीजन के लोग हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया हिंदुइज़्म के हिंदू लोग हैं, ठीक है ना। हिंदू सोसाइटी ने अपने आप को डिवाइड किया ऑन द नेम इन द नेम ऑफ का दिस ऑक्यूपेशन, ठीक है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ठीक है ना। बाद में इसके नीचे एंड बट ऑल वेर हिंदूज, all were। That means this was the division, this caste division or this caste indiscrimination, it was within the religion। that means लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया एंड पॉइंट जो इसका था दैट वाज कास्ट सिस्टम, और कास्ट सिस्टम जो बेस था इट वाज ऑन एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट groups totally inhuman treatment gasan, and they were regarded as untouchables, not to touch with them, not to eat with them, not to walk with them, not to talk with them, not to allow them to come in their homes, not to allow। मतलब इनका काम है सफाई करना, तो ये सिर्फ सफाई कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। दे कॉन्ट इवन एंटर इनटू द होम्स ऑफ द ब्राह्मणस और एनी अदर कास्ट्स, एंड एट दैट वेरी टाइम इफ़ इनकी सिर्फ नज़र ही पड़ती थी, एट दैट वेरी टाइम मतलब बिल्कुल बिल्कुल सफाई की जाती थी। उनको अगर ब्राह्मण या किसी और कास्ट के ग्रुप की तरफ उनके मतलब उनके गर्भ की तरफ सिर्फ नज़र ही पड़ती थी। ये बहुत बड़ा रिजिड सिस्टम चल रहा था इंडिया में, एंड स्टिल इट इज़ ऑन, बट बहुत अब कम भी हो गया है। कैसे कम हो गया, लेट मी टेल यू। इनको अब जब सोसाइटी में ऐसी हो गई, जब सोसाइटी चल रही थी, इनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए भी मतलब इनको अपलिफ्टमेंट करना था कि इनकी जो मतलब सिचुएशन थी उसको रेज़ करना था, ठीक है ना। तो इसके लिए कुछ रिफॉर्मर्स आ गए या पॉलिटिकल लीडर्स आ गए, यहाँ मैं इस मना सोशल रिफॉर्मर्स, जिन्होंने इनको रिफॉर्म करने की कोशिश, जिन्होंने सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश की, या कुछ पॉलिटिकल लीडर्स आए जिन्होंने इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की, जैसे ज्योतिबा फुले आया, महात्मा गांधी आ, भीमराव अम्बेडकर आ, पेरियार रामसवाई नायकर आओ, ठीक है ना, जिन्होंने इन सब को मतलब इस चीज़ को चेंज करने की मतलब ठान ली, ठीक है ना। दे एडवोकेटेड एंड वर्कड फॉर टू इस्टेब्लिश अ सोसाइटी इन विच caste inequalities are absent। that means they advocated
they advocated that there should not be any discrimination, any inequality in the name of the caste in the society. They worked for it even. ओके उन्होंने इसके लिए काम भी किया, ठीक है ना। तो कहते हैं कि इनके पार्टली इनके एफर्ट्स से और कुछ और भी चेंजेस सोसाइटी में आ गई, जिनकी वजह से जो ये कास्ट इनइक्वालिटी या जो कास्ट सिस्टम था वो किसी हद तक कमज़ोर हो गया। अब प्रेजेंट डे में भी कास्ट सिस्टम है, लेकिन उतना रिजल्ट नहीं है जितना ये पहले पहल था। वो मानो तो एग्जाम्पल अगर इसका थोड़ा मतलब हथ वरी पथ यम हथ वरी पथ आसान नफर अगर तुम वनस मतलब जो कास्ट सिस्टम के मतलब इस मतलब जो कास्ट सिस्टम से गुजरे हो, अगर हम उनको इस टाइम में लाएंगे तो शायद ही वो यकीन करेंगे कि हम उसी सोसाइटी के लोग हैं जिनको एक, क्योंकि दे उनके ज़माने में सम 100 ईयर सम ईयर्स बिफोर बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट था। बट विद टाइम, विद द एफर्ट्स ऑफ द सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर्स, विद द एफर्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स एंड विद सोशो इकोनॉमिक चेंजेस, कुछ सोशो इकोनॉमिक चेंजेस सोसाइटी में आ गई, यानी कि सोसाइटी में चेंजेस और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ गई। मैंने अभी आपको बताया जो कास्ट सिस्टम था दैट वाज mainly बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। नाउ सम चेंजेस टुक प्लेस, इकोनॉमिक चेंजेस, सोशल चेंजेस टुक प्लेस, जिसकी वजह से जो कास्ट एंड कास्ट सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आ गई। यहाँ को इस वजह डिक्लाइन आ गया है, ठीक है ना। और अगर आप देखो कि कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो गई, जैसे अर्बनाइजेशन आ गया, यानी कि बहुत सारे लोग ने गांव छोड़े जहाँ पर ये सिस्टम का सिस्टम ज़्यादा रिजिड था, अर्बन की तरफ आ गए, जिसकी वजह से ये कमज़ोर पड़ गया। दूसरा था ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, लिटरेसी बढ़ी, यानी कि एजुकेशन लिटरेसी एंड एजुकेशन, लोग एजुकेट हो गए, लोग अवेयर हो गए, जिसकी वजह से कास्ट में थोड़ा ये थोड़ा कम हो गया। एंड इट वाज द ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, यानी कि ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी मतलब गो यम साथ शिफ्ट कर फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर ऑक्यूपेशन। फॉर एग्जांपल ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण हो जाता था, वैश्य सिर्फ वैश्य, शूद्रा सिर्फ शूद्रा। लेकिन अब शूद्रा से जब एजुकेशन आम हो गई, शूद्रास पढ़ने लगे, शूद्रास बड़े बड़े ऑफिसर्स बनने लगे, शूद्रास ने वो काम छोड़ा। अगर इसका फॉर एग्जांपल मोची का बेटा अब मोची नहीं रहा, वो कलेक्टर बन गया, मोची का बेटा अब मोची नहीं रहा, सुबह ने इंजीनियर प्रोफेसर, यानी कि वो शिफ्ट हो गया, इसका जो ऑक्यूपेशन है वो शिफ्ट हो गया। जब इसका ऑक्यूपेशन शिफ्ट हो गया उसकी वजह से क्या हो गया, वहाँ पर कास्ट सिस्टम जो है वो वीक हो गया, ठीक है ना। और वन मोर थिंग, जो मतलब विलेजेस में लैंडलॉर्ड्स का पोजीशन था वो भी वीक हो गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, मतलब कास्ट सिस्टम कमज़ोर पड़ गया। या हम बोलेंगे कि कास्ट हिरार्ची इस सीधा सा गई ब्रेक डाउन। कास्ट हिरार्ची मतलब को मतलब ब्राह्मण 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 ब्राह्मण, ठीक है ना, ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण ही कहलाएगा, ठीक है ना। लेट लाइक फॉर्मेशन इन विच ऑल द कास्ट ग्रुप्स आर प्लेस्ड फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट कास्ट। ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, तो ये शूद्र है, इसी तरह, ठीक है ना। यानी कि ह्यूमैनिटी को यहाँ पर ख़त्म किया गया था। दैट मीन्स सम ड्यू टू द efforts of the political leaders, some due to the efforts of the socio-religious reformers, some due to the efforts of socio-economic changes like urbanization, occupational mobility, growth of literacy and education, position of the landlords in the villages that weakened older notions, caste hierarchy broke down, which resulted in the decline of the caste and caste system in India, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और भी चीज़ थी, जैसे यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट टू गिव्स एन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू दीज लो कास्टर्स, ठीक है ना। जो इनके साथ इनजस्टिस हो रहा था, जो इनके साथ इनडिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, ठीक है ना, उनको प्रोहिबिट किया। नाउ यू कैन ईजिली गो, अगर आप देखोगे मतलब ईजिली वॉक विद अदर्स, ईजिली ईट विद अदर्स, ईजिली गो टू स्कूल, जो आपका मन आए वहाँ आप जा सकते हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है हैज़ प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। यानी कि कोई भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अब इंडिया में नहीं होगी, क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी इनको दे दी गई। नाउ यू कैन ईजिली फॉर एग्जांपल
जब कास्ट मतलब कमज़ोर पड़ गया इस कास्ट ख़त्म इनकी कास्ट हैज़ नॉट डिसअपियर फ्रॉम इंडिया येट बट स्टिल सम जो ओल्डर आस्पेक्ट्स कास्ट हैं कास्ट के हैं वो स्टिल परसिस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें जो कास्ट सिस्टम से रिलेटेड है, कास्ट से रिलेटेड है, वो ख़त्म हो गई। जैसे नाउ मतलब मोस्ट पीपल जो है दे मैरी विद इन देयर मतलब तुम चाहे खत और योर वो कास्ट ये खानदर करित अनटचेबिलिटी कर्मत कम्प्लीटली ख़त्म कहें। लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिटेशंस हैं जहाँ पर आप इन चीज़ों को देख नहीं पाते, ठीक है ना। कॉस्ट कंटिन्यूज टू बी क्लोजली लिंक्ड टू इकोनॉमिक स्टैट्स। कॉस्ट तो कंटिन्यू है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे कि कुछ हद तक ये बहुत काम भी हो गया है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, अगर आप इस चीज़ को पढ़ोगे अपने घर में, कास्ट इनइक्वालिटी टुडे, यहाँ पर अगर आप देखोगे इट्स परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन 2000 आमदी वुचन शेड्यूल्ड ट्राइब्स 45.8% रूरल 35.6% अर्बन। देखो बहुत कम हो गया है। शेड्यूल्ड ट्राइबल्स ये आप खुद देख सकते हो यहाँ पर, ये मतलब ये यहाँ पर आप देखिएगा अपर कास्ट हियर मीन्स दोज who are not from SC, ST or OBC below the poverty line, means those who spent rupees 327 or less per person per month in rural and 455 or less per person per month in urban areas। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, ये आप खुद ही पढ़ना, ये आपके लिए होम असाइनमेंट है, आप इसके थ्रू देखना। तो हो सके तो कमेंट्स में लिखना कि क्या आप समझे इस चीज़ को लेके, कास्ट इनइक्वालिटीज़ टुडे किस तरह से ये है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट विल बी द कास्ट इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या रोल है आप, ठीक है।